बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जिसको तुमसे मोहब्बत होगी वो तुमको फ़जूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। बेशक फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स मगरब से सूरज के तुलू होने से पहले तौबा कर लेगा, अल्लाह पाक उस शख्स की तौबा कबूल कर लेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक इंसानी आबादियों में सबसे पसंदीदा जगह मसाजिद हैं और नापसंदीदा जगह बाज़ार हैं। सबसे बड़ी ताकत खुद की ताकत होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है वो फ़िक्रमंद और दर्दनाक हाल में नहीं होता। टूटे हुए रिश्ते वो जोड़ देता है, बात अपने रब पे जो छोड़ देता है। बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ अफजल तरीन नमाज जुमा के दिन फजर की बाजमात नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जानते हो हौज़े कौसर क्या चीज़ है? हमने कहा, अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़्यादा जानते हैं। तो इरशाद हुआ, कौसर एक नहर है जिसका परवरदिगार ने मुझसे वादा किया है। इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं और बेरोज़े महशर मेरे उम्मती इस हौज़ का पानी पीने के लिए आएंगे। इस हौज़ पर इतने गिलास हैं जितने आसमान के तारे। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के जिस्म से रूह इस हाल में निकली कि वो 3 चीज़ों से बरी था तो वो जन्नत में दाखिल होगा। नंबर 1 तकब्बुर, नंबर 2 कर्ज़ और ख़यानत। नेक ने नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे, जिसका जितना ज़र्फ़ था उतना ही पहचाना मुझे। अपनी तवानाई वजाहतों में ज़ाया ना करें। बाज़ लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उनकी समातों को अच्छा लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान करीम में 30 आयात पर मुश्तमिल एक ऐसी सूरत है जो अपने तलावत करने वाले के लिए क़यामत के दिन सिफारिश करेगी, इसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देगी। और वो सूरत है सूरत मुल्क। इबादत कोई दलील नहीं, मामला से पता चलता है कि खुदा का खौफ है कि नहीं। नफ़रत इंसान का बनाया हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत और मोहब्बत का दर्स देती है। हम में से बेशतर लोग इस खुश फहमी में जी रहे होते हैं कि हम सिर्फ़ इबादत से बख्श दिए जाएंगे। आपका लहजा और रवैया अगर किसी की दिल आज़ारी और एहसास कमतरी की वजह बन रहा है तो माथे पे लाख मेहराब सजा लें, मगर रहेगा वो आपके काले दिल का स्याह दाग ही। अल्लाह का बड़ा करम है कि इसने हमें भूलने की सिफ़त दी, वरना एक गम हमेशा के लिए गम बन जाता। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक इब्ने मरियम का नज़ूल एक आदल हुक्मरान की हैसियत से तुम में ना हो जाए। वो सलीब को तोड़ देंगे, सूरों को कत्ल कर देंगे और जजिया कबूल नहीं करेंगे। इस दौर में मालो दौलत की इतनी कसरत हो जाएगी कि हर कोई कबूल नहीं करेगा। ईमान में इजाफा के लिए कुरान पाक की तिलावत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी के किसी दिन पर कभी भी अफसोस ना करें, क्योंकि अच्छे दिन खुशियाँ देते हैं, बुरे दिन तजर्बा देते हैं, बदतरीन दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें देते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 2 किस्म के लोग कभी इज़्ज़तदार नहीं हो सकते, एक खुशामदी और दूसरा मुनाफिक। मज़ीद इसी तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो। जज़ाकल्लाह।